यह कहानी फिल्म तेलुगु से संबंधित है दोस्तों। अगर दोस्तों मैंने मूवी के प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती की है तो मुझे माफ करिएगा। यह फिल्म दोस्तों साल 2025 में आई थी और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स जैसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में हम देखते हैं कि एक इंसान आग में कुछ चीजों को डाल रहा होता है। उस लड़के का नाम वरुण है। जो भी चीजें वो आग में डाल रहा होता है दोस्तों वे सभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने दी थी, लेकिन न जाने उसके अतीत में ऐसा क्या हुआ था कि वो गुस्से में उन सारी प्यारे यादों को आग में झोंक रहा था। बगल में खड़ा उसका दोस्त अभी उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है और उसे संभालता है, क्योंकि वरुण उस वक्त नशे की हालत में होता है। उसका दोस्त उसे यह भी बताता है कि कुछ ही घंटों में उसकी पेरिस की फ्लाइट है, लेकिन वरुण उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। वह बहुत दुखी होता है और नशे की हालत में रो भी रहा होता है। उन दोनों की बातचीत से हमें यह पता चलता है कि वरुण के माता पिता इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पे वरुण का दिल किसने तोड़ा है यह हमें साफ तौर पर पता नहीं चलता। फिर कहानी आगे बढ़ती है जहां हमें दिखाया जाता है कि वरुण एक रेस्टोरेंट का मालिक है। उसके सख्त व्यवहार की वजह से रेस्टोरेंट का स्टाफ उसे काफी डरता है। उसी रेस्टोरेंट में उसका दोस्त अभी मैनेजर की नौकरी करता है। यानी दोस्तों वरुण ने सिर्फ खुद ही कामयाबी हासिल नहीं की बल्कि अपने दोस्त की जिंदगी भी संवार दी है। अभी को लगता है कि वरुण की फ्रस्ट्रेशन के कारण उसकी खाली जिंदगी है, क्योंकि उसने अभी तक शादी नहीं की है। इसी वजह से वह उसके लिए रिश्ते की बात चलाता है। वरुण कई लड़कियों से मिलता है, लेकिन उनमें से उसे कोई भी इतनी खास नहीं लगती है कि वह उसके साथ पूरी जिंदगी बिता सके। फिर एक दिन मैट्रिमोनियल साइट के जरिए वरुण एक लड़की से मिलता है जिसका नाम अंजलि होता है। उन दोनों की पहली मुलाकात काफी अच्छी रहती है। मीटिंग के दौरान वरुण अंजलि को उसके इनकम के बारे में पूछती है, जहां वरुण अपनी कारों के कलेक्शन के बारे में बताता है और साथ ही साथ यह भी बताता है कि वह अपने और अपने होने वाली पत्नी के लिए घर भी बनवा रहा है। मतलब दोस्तों फाइनेंशियली तौर पर वरुण अंजलि के लिए पूरी तरह फिट बैठता है। तभी अंजलि उससे उसके माता पिता के बारे में पूछती है। वरुण बताता है कि जब वो सिर्फ 3 साल का था तो उसके पिता को हार्ट अटैक आया था और उनका निधन हो गया, और जब वो सिर्फ 8 साल का था तो एक बीमारी ने उसकी माँ को उससे छीन लिया। तब से वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला है। अंजलि उससे पूछती है कि वह शादी क्यों करना चाहता है। इस पर वरुण कहता है कि माता पिता के जाने के बाद उसकी जिंदगी खाली खाली सी हो गई है। शादी करके वो अपना एक परिवार बनाना चाहता है जिसमें उसके बच्चे हों। इसके बाद वरुण अंजलि को अपने रेस्टोरेंट में आने का इन्विटेशन देता है। एक दिन अंजलि वरुण के रेस्टोरेंट में जाती है। धीरे धीरे उनकी मुलाकात बढ़ने लगती है और दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानने और समझने लगते हैं। फिर एक दिन वरुण अंजलि को शादी के लिए प्रपोज करता है और अंजलि खुशी खुशी इसके लिए राजी हो जाती है। इसके बाद दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन इस कपल को पता चलता है कि वह कभी माता पिता नहीं बन सकते। एक बायोलॉजिकल इशू के कारण अंजलि 9 महीने तक बच्चे को अपने घर में नहीं रख सकती है। यानी जैविक रूप से वो दोनों कभी माता पिता नहीं बन सकते। यह सुनकर मानो उनकी सारी खुशियां खत्म हो जाती है। वरुण को अपने पुराने शब्द याद आने लगते हैं जो उसने अंजलि से पहली मुलाकात के दौरान कहे थे कि वह शादी सिर्फ परिवार के लिए करना चाहता है जिसमें बच्चे हैं और खुशियां हों। अब मानो सब कुछ खत्म सा हो गया था। लेकिन दोस्तों आज के दौर में साइंस काफी आगे बढ़ चुका है। ऐसे कई केस देखने को मिलते हैं जहाँ कपल बच्चे नहीं कर सकते थे, लेकिन साइंस की मदद से आज वे अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे ही मामलों के डील करती है डॉक्टर रागा कुमार। बेसिकली दोस्तों जो कपल माता पिता नहीं बन सकते उनके स्पर्म को एक थर्ड ह्यूमन के जरिए डिलीवर किया जाता है। वह तीसरी महिला 9 महीने के बाद बच्चे को जन्म देती है और फिर वह बच्चा उस कपल को सौंप दिया जाता है। अंजलि डॉक्टर रागा कुमार से मिलती है। डॉक्टर की बातों को सुनकर अंजलि को काफी हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही वह वहां से निकलने लगती है डॉक्टर रागा की नजर वरुण पर पड़ती है। यह सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि वरुण को देखते ही रागा अचानक उदास सी हो जाती है। ऐसा लगता है कि वह वरुण को पहले से जानती हो। अब इसकी सच्चाई तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगी। इसके बाद सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब अंजलि वरुण को बताती है कि डॉक्टर रागा कुमार उनके लिए बच्चा पैदा करेगी, और अंजलि की ये बातें वरुण के दिमाग में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। अभी वरुण को समझाने की कोशिश करता है कि अंजलि ऐसा ना करे। उनकी बातचीत के दौरान यह रात सामने आता है दोस्तों कि रागा सच में वरुण की एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन इसके बावजूद वरुण अंजलि को ऐसा करने से मना नहीं करता, क्योंकि उसके मन में यह जानने की उत्सुकता होती है कि आखिर ब्रेकअप के इतने सालों बाद भी रागा उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए क्यों तैयार है। अब हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं रागा और वरुण के कॉलेज के दिनों में। वहाँ वरुण और रागा एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। वरुण ये रिश्ते को लेकर काफी सीरियस रहता है। इसी दौरान पेरिस के एक यूनिवर्सिटी से वरुण को पढ़ाई के लिए ऑफर भी आता है और यूनिवर्सिटी उसके जवाब का इंतजार करती है। लेकिन रागा के प्यार के सामने वरुण उस पेरिस के ऑफर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। जब भी वरुण अपने और रागा के रिश्ते को लेकर आगे बढ़ाने की बात करता है, रागा हर बार उसके बात को हल्के में ले लेती है, क्योंकि फिलहाल उसे शादी विवाह जैसे चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। एक दिन वरुण और रवि देखते हैं कि रागा अर्जुन नाम के एक लड़के से अकेले में मिल रही है। हालांकि रागा ने वरुण को पहले ही बता दिया था कि अर्जुन उसका एक दोस्त है और बस एक कैजुअल मीटिंग होने वाली है। लेकिन जब वरुण और अभी उसे देखते हैं तो अभी वरुण से कहता है कि वह अपने और रागा के रिश्ते में जो भी कंफ्यूजन है उसे साफ कर ले। एक रात वरुण रागा से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात करता है और यह जानना चाहता है कि इस बारे में उसकी क्या राय है। लेकिन उस रात भी रागा सीरियस नहीं होती। इस बार लेकिन वरुण पूरी तरह क्लियर होता है, इसलिए वह उससे वही एक सवाल बार बार पूछता है। वह यहाँ तक कह देता है कि रागा के लिए वह पेरिस का ऑफर भी छोड़ने के लिए तैयार है। वरुण की इतनी सच्ची और गहरी मोहब्बत देखकर दोनों एक रोमांटिक मूड में आ जाते हैं और उनके भी एक शारीरिक संबंध बन जाते हैं। लेकिन जब सुबह होने
वाली रहती है तब वरुण अपने फोन पर एक मैसेज देखता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि रागा उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। यह पढ़कर वरुण फुट फुट कर रोने लगता है। दोस्तों भले ही वरुण रागा के लिए बेहद सीरियस था, लेकिन रागा इस रिश्ते को लेकर सिर्फ एंजॉयमेंट के तौर पर ही ले रही होती है। प्रेजेंट समय में हम देखते हैं कि वरुण रागा से अकेले में मिलने जाता है ताकि यह जान सके कि आखिर रागा उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों देना चाहती है। रागा अपने अतीत के किए गए फैसलों पर काफी पछतावा करती है। उससे अंजलि की हालत देखी नहीं जाती और आखिरकार वो अपने प्यार वरुण और अंजलि के लिए यह कदम उठाती है। रागा की ये बातें सुनकर वरुण काफी आश्चर्य रह जाता है क्योंकि वह अचानक उसके लिए इतना सोचने लगी थी। दरअसल कुछ साल पहले जब वरुण उसके पीछे पीछे घूमता था और शादी करना चाहता था तब रागा ने उसकी कदर नहीं की थी। इन्हीं पुरानी बातों को याद कर वरुण काफी भावुक हो जाता है। हालांकि दोस्तों सच्चाई यह है कि रागा को अपने किए पर गहरा पछतावा होता है और वह सच में वरुण की मदद करना चाहती है। अब क्योंकि बायोलॉजिकली रागा वरुण और अंजलि के बच्चे की प्रक्रिया पूरी कर चुकी होती है, इसलिए अंजलि उससे 9 महीने तक अपने घर में रहने के लिए कहती है। रागा यह बात अंजलि से वरुण से कंफर्म करने के लिए कहती है, लेकिन असल में यह प्रस्ताव खुद वरुण ने ही अंजलि को दिया होता है कि रागा उनके साथ घर पर रहे। यह सच जानकर रागा के साथ मुझे भी थोड़ा झटका लगता है कि आखिर वरुण का इरादा क्या है। वो अंजलि और रागा को इतना करीब क्यों लाना चाहता है, क्योंकि अभी तक अंजलि वरुण और रागा के प्यार भरे अतीत से पूरी तरह अनजान रहती है। आखिरकार अंजलि रागा को अपने घर ले आती है। यह देखकर वरुण का दोस्त अभी काफी चिंता में पड़ जाता है, इसलिए वरुण उसे भी 9 महीने तक उसी घर में रहने के लिए कह देता है। रागा अंजलि और वरुण के साथ उसी घर में रहने लगती है, जहाँ अंजलि के साथ साथ वरुण भी उसका काफी ख्याल रखता है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और लगभग 3 महीने पूरे हो जाते हैं। रागा को अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं। यह खबर सुनकर अंजलि और वरुण दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वरुण को लगता है कि उसे उसकी पूरी फैमिली मिल गई है और यह सब सिर्फ रागा की वजह से मुमकिन हो पाया है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है क्योंकि अभी तक अंजलि को वरुण और रागा के पुराने रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन अब जब डॉक्टर के मुताबिक बच्चों की डिलीवरी कंफर्म हो चुकी होती है तो वरुण कोई भी सच्चाई अंजलि से छिपाना नहीं चाहता, इसलिए वह अचानक अंजलि को अपने और रागा के अतीत की सच्चाई बता देता है। वरुण बेहद नॉर्मल अंदाज में कहता है कि उसका और रागा का रिश्ता ज्यादा सीरियस नहीं था, बस एक टाइम पास था और उसे इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी सच्चाई जानकर अंजलि काफी टूट जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। उसने वरुण पर पूरा भरोसा किया था, लेकिन उसे लगता है कि वरुण ने उसे धोखा दिया है। उसी दिन वरुण रागा से बात करता है। रागा इस बात से काफी नाराज होती है कि वरुण ने उनके रिश्ते को अंजलि के सामने सिर्फ टाइम पास बताया। तभी हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि रागा शादी जैसे रिश्तों से क्यों डरती थी। दरअसल रागा की माँ उसे बचपन में छोड़कर नहीं चली गई थी, इसी वजह से उसका रिश्तों पर से भरोसा उठ चुका होता है। उसे डर रहता है कि कहीं वरुण भी उसकी माँ की तरह उसे छोड़कर न चला जाए। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि अंजलि वरुण को बाहर ले जाती है। शुरुआत में वह क्या कहना चाहती है यह वरुण समझ नहीं पाता। तभी अंजलि तलाक की बात करती है और उसे तलाक के कागज देती है जिन पर उसका सिग्नेचर पहले से होते हैं। यह सुनकर वरुण का चेहरा कुछ पल के लिए सुन्न पड़ जाता है। भले ही अंजलि उस घर में वरुण के साथ रह रही होती है, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता। रागा यह सब महसूस करती है और वरुण से सवाल भी पूछती है, लेकिन वरुण किसी न किसी बहाने से तलाक के बाद छिपा लेता है। धीरे धीरे वरुण के लिए दोनों महिलाओं को संभालना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ उसका वर्तमान और दूसरी तरफ उसका अतीत होता है। घर में अंजलि के लिए वरुण और रागा की नजदीकियां देखना बहुत दर्दनाक होता है। एक दिन वरुण अपने दोस्त अभी के सामने यह कबूल करता है कि वह आज भी रागा को भूल नहीं पाया है, लेकिन वह अंजलि से भी प्यार करता है और उसे खोना नहीं चाहता। रागा से अलग होने के बाद वरुण की नेचर बदल जाती है। वह मानने लगता है कि इंसान को कभी भी खुद को किसी का गुलाम नहीं बनाना चाहिए। इसी अहंकार की वजह से वह अंजलि के सामने जाकर उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता। एक दिन रागा अपने कमरे में एक टाइपराइटर देखती है जो वरुण ने उसे गिफ्ट किया था। तभी हमें पता चलता है कि रागा को कहानियां लिखने का काफी शौक था। समय बीतता है और प्रेगनेंसी का 6वां महीना आ जाता है। वरुण और अंजलि के रिश्ते ठीक न होने की वजह से वरुण और रागा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। एक दिन वरुण और रागा कमरे में अकेले होते हैं। उन्हें इतना करीब देखकर अंजलि पीछे से सब देख लेती है। वरुण को इसका एहसास हो जाता है, लेकिन वह अंजलि के सामने भी बिना डरे रागा का हाथ पकड़ा रहता है। रागा को यह सब सही नहीं लगता। इसके बाद अंजलि काफी ज्यादा अकेली महसूस करने लगती है। वह वरुण के साथ बिताए गए पुराने पल याद करती है। इन हालतों में थककर वह अपने मायके चली जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वरुण, रागा और अभी ये सब तीनों मिलकर उसके लिए सरप्राइज प्लान कर चुके होते हैं। अंजलि के घर गोद भराई की रस्म होती है। उसके परिवार वाले रागा को भी बहुत प्यार देते हैं, लेकिन वहाँ भी वरुण रागा को ज्यादा अहमियत देने लगता है। एक शाम रागा अंजलि से बात करती है और तब एक बड़ा रहस्य सामने आता है। रागा अंजलि को अपने अतीत की वो सच्चाई बताती है जो वरुण ने कभी नहीं बताई थी। वह बताती है कि जब वरुण पेरिस जाने ही वाला था तभी उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। वरुण यह सुनकर भागता नहीं बल्कि रिंग लेकर उसे अपनाने आता है, लेकिन उसी दौरान रागा अबॉर्शन करा लेती है। यह सब जानकर वरुण पूरी तरह टूट जाता है और अपनी सारी यादों को आग में झोंक देता है। वह सीन जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यह सच्चाई जानकर अंजलि को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे लगता है कि वरुण की जिंदगी में भी और भी कई राज छुपे हैं। वरुण मानता है कि वह आज भी रागा से प्यार करता है, लेकिन उसे हमेशा यह डर रहा कि रागा कभी भी उसे छोड़ सकती है। वहीं अंजलि के साथ उसे सुरक्षा महसूस होती है क्योंकि उसे भरोसा है कि अंजलि उसे कभी नहीं छोड़ेगी। इन सब बातों के बाद अंजलि तलाक के कागजों पर वरुण के सिग्नेचर मांगती है। जब रागा को इस तलाक की बात पता चलती है तो वह वरुण से बार बार माफी मांगती है। आखिरकार दोस्तों, पास्ट में प्रेग्नेंट होने की सच्चाई रागा ने खुद ही अंजलि को बताई थी, लेकिन इसके बावजूद
वरुण उस पर नाराज नहीं होता, क्योंकि पास में इतना कुछ होने के बाद भी रागा प्रेजेंट में आकर उसके बच्चे को जन्म देकर उसकी मदद कर रही होती है। रागा अंजलि को समझाती है कि वह वरुण को न छोड़े, क्योंकि एक बार वह गलती कर चुकी है। अंजलि के परिवार वाले भी उसे वरुण को अपनाने की सलाह देते हैं। आखिरकार अंजलि अपना फैसला बदल लेती है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि रागा बच्चे को जन्म देती है। सभी बहुत खुश होते हैं। अंजलि और वरुण भी साथ में खुश नजर आते हैं। करीब 3 साल बाद रागा एक किताब में वरुण, अंजलि और बच्चे की तस्वीर देखती है। वह किताब उसी ने लिखी होती है। याद है दोस्तों, वरुण ने उसे टाइपराइटर गिफ्ट किया था। आखिरी सीन में वरुण का दोस्त अभी रेस्टोरेंट में बैठकर उसी किताब को पढ़ रहा होता है और यही इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर दोस्तों आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।